हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चलता है, जिसका टारगेट है 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना। और आशा करते हैं आप लोग वीडियो रेगुलर देखा करते होंगे। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस समाप्त किया जाएगा एक एक करके सब कुछ। और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वॉइस क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस पढ़ने से पहले हम लोग ज़रा बात करते हैं वॉइस के बारे में। देखिए क्या है, आप लोग दुनिया में कभी भी पढ़े होंगे इंग्लिश तो सब्जेक्ट का नाम सुने हैं? सब्जेक्ट, जी हाँ, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक वो सब्जेक्ट जो एक्टिव होता है, क्या होता है? एक्टिव होता है, या छोड़िए डूअर होता है। जो एक वो सब्जेक्ट जो क्या होता है? डूअर होता है। और एक वो सब्जेक्ट जो नॉन डूअर होता है। बात समझ में आया? एक वो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का मालिक, जिसके बारे में बात हो, वही सब्जेक्ट ना। और सब्जेक्ट कितने तरह का? दो तरह का। एक वो जो डूअर हो, डूअर मतलब करता हो, मतलब काम करने वाला हो। और एक वो सब्जेक्ट जो मालिक बन जाए बट पढ़ा हो कुछ करता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? नॉन डूअर। क्लियर ना? एक डूअर और एक नॉन डूअर। जो डूअर होता है ना, बोले डूअर होगा वो क्या होगा? एक्टिव होगा। हाँ, क्या होगा? जो डूअर होगा वो एक्टिव होगा, बट जो नॉन डूअर होगा वो पढ़ल रहेगा। नॉन डूअर रहेगा, पढ़ल रहेगा तो पैसिव होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? पैसिव होगा। तो कितना? दो तरह का। एक जो डूअर जो करता है, जो करता है वो एक्टिव है, और जो नहीं करता वो पढ़ल है तो पैसिव है। आगे बात समझ में? अब देखिए क्या है, दोनों के पास नौकर है। डूअर के पास भी नौकर है और नॉन डूअर के पास भी नौकर है। अब क्या हुआ, डूअर भी मार्केट भेज दिया अपने नौकर को, वर्ब को, हेल्पर को, और नॉन डूअर भी है अपना हेल्पर को मार्केट भेज दिया। बात समझ में आया? दोनों अपना अपना हेल्पर को मार्केट भेज दिया। बट क्या हुआ, जो लेबर जो था, अब मान लीजिए ये घर है दोनों का, और ये है मार्केट, ये रोड और ये है मार्केट। अब मार्केट गया, है ना? ये रास्ता ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है, फिर मार्केट आता है, ऐसे करके रास्ता है, ये है मार्केट, है ना? अब क्या है, ये भी अपना नौकर को भेजा, ये भी अपना नौकर को भेजा। ये अगर जैसे जिस ये क्या है, डिस्टेंस में है मार्केट, मतलब ये 15 मिनट में ये लोग कोई भी जा सकता है मार्केट, और मार्केट से आ सकता है, इतना नज़दीक है। बट क्या है, नौकर जो गया वो 3 घंटा लगा दिया। कितना? 3 आवर लगा दिया। कितने देर का था? 15 मिनट का। लगाया कितना? 3 घंटा। आया, जब ये मार्केट से आया तो ये मालिक पूछता है, डूअर वाला, अरे यार ये तो 15-20 मिनट का रास्ता है, तुम 3 घंटा कहाँ लगा दियो? अभी जो नौकर जो था, नौकर वो क्या है, अब कहता है, जो आप बैठे रहते हैं ना तो आपको लगता है यूं ही कुछ नहीं है, इतना वो जाम लगा हुआ था, इतना वो जाम लगा हुआ था, आपको क्या पता? और मालिक को ही डांट देता है। मालिक चुप, ख़त्म कहानी। ये जो था नॉन डूअर, इसका भी नौकर वही 3 घंटा लगा दिया। अब ये आया, अब ये पूछता है, यार तुम कितना देर लगा दिया? ये तो 15-20 मिनट का रास्ता है, तुम 3 घंटा कहाँ लगा दिया? तो नौकर उसको भी डांट दिया। आपको क्या पता मालिक जी, आप तो बैठे रहते हैं, बस बोलना है, भाषण मारना, इससे अलावा तो कुछ है नहीं, है ना? जाइएगा तब तो पता चलेगा कितना जाम लगा हुआ था, क्या था। वो भी मालिक चुप हो गया। बट ये जो मालिक है ये डूअर है, एक्टिव है। ये मालिक है डूअर है, एक्टिव है। कल होके नौकर को भेजा, बोला जाओ यार सामान लेके आओ मार्केट से। अब नौकर जब गया तो मालिक भी पीछे, आगे आगे नौकर, पीछे पीछे मालिक, है ना? बस पता नहीं चले, लेकिन पीछे लगे हुए हैं मालिक।
अब जो है ये नौकर को जाना तो था इधर, बट चला गया इधर। बात समझ रहे हैं? जाना था इधर मार्केट, बट ये कहाँ, इधर चला गया। अब ना मालिक क्या किए, चले गए मार्केट और सामान लेके चले आए, 15-20 मिनट में लौट के आ गए। अब नौकर जो है 3 घंटे बाद आता है सामान लेके, 3 घंटे बाद। अब मालिक पूछते हैं, क्या बाबू लेट लग गया तुमको, है ना? तो फिर वही कल वाला बात, लेकिन मालिक क्या कहें, है ना, डांट दिए। जितना मालिक के पावर है, जितना करने को सब कुछ कर लिए, है ना? क्यों? क्योंकि ये एक्टिव थे, डूअर थे। मतलब ये जो है इनका जो नौकर जो होगा, मतलब ये समझ में आया, जो इनका जो नौकर होगा ये मौसम के हिसाब से बदलेगा। इनका जो नौकर होगा मौसम के हिसाब से बदलेगा। जैसा मालिक का मूड रहेगा उस हिसाब से काम करेगा। मालिक अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो V1 लग जाएगा, है ना? मालिक अगर पास्ट में बात करेंगे तो V2 लग जाएगा। मालिक अगर परफेक्ट में बात करेंगे तो V3 लग जाएगा। मालिक अगर बात करते रहेंगे, मतलब कंटिन्यू बात करेंगे, तो V4 लग जाएगा। और मालिक अगर प्रेजेंट में बात करेंगे, अकेले मालिक रहेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगुलर, और ये क्या होता है, प्लूरल, प्रेजेंट में ही, है ना? तो मालिक अगर एक से ज़्यादा रहेंगे तो V1 लगाएगा प्रेजेंट में, एक हो या एक से ज़्यादा हो तो V2, एक हो या एक से ज़्यादा हो तो V3 परफेक्ट के लिए। कंटिन्यू अगर एक हो या एक से ज़्यादा हो तो V4, अगर एक मालिक हो प्रेजेंट में तो। बट ये किसके लिए, एक्टिव के लिए। और यहाँ जो है पैसिव मतलब मालिक नॉन डूअर। अब नॉन डूअर मतलब मालिक तो पैसिव है, वो तो पढ़ल है, उनको तो कुछ उतना पता सता है नहीं। तो अब वो क्या करेंगे, जो नौकर कहेगा वही मानना पड़ेगा। मतलब ओनली V3 लगेगा, मतलब 3 घंटा लगाया तो जो भी लगाया वही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मालिक क्या है, पैसिव है, पढ़ल है। बात समझ में आया माइंड में? जो अरे यार, जब भी बात पैसिव का हो ना, मालिक अगर कोई सब्जेक्ट बन जाए, कोई सब्जेक्ट हो और वो सब्जेक्ट डूअर ना हो तो उसमें V3 लगाएंगे। अगर वो सब्जेक्ट डूअर हो तो सेंटेंस के सेंस के हिसाब से लगाएंगे, V1, V2, V3, V4, V5, जैसा सेंटेंस का सेंस होगा वैसा लगाएंगे। बट पैसिव में ओनली V3। आया बात समझ में? चलिए, जैसे देखिए, राम आम खाता है। क्या? राम आम खाता है। तो राम आम खाता है, यहाँ पे लिखे राम आम खाता है, और दूसरा लिखे आम राम के द्वारा खाया जाता है। क्लियर ना? यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, यहाँ पे सब्जेक्ट आम है। क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, यहाँ पे सब्जेक्ट आम है। बोलिए, ये राम जो सब्जेक्ट बना डूअर है या नॉन डूअर है? हाँ, डूअर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव। लेकिन आम जो सब्जेक्ट बना, आम कुछ कर रहा है, जो कुछ करेगा वही ना एक्टिव होगा, वही ना डूअर होगा। अब ये तो राम जो है आम को खा रहा है, तो राम अपना लिया आम और खा रहा है, मतलब राम काम कर रहा है। बट यहाँ जो है आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो सब्जेक्ट तो बन गया आम, बट आम कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। और जब नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव। क्या हो जाएगा, पैसिव, है ना? इसमें अगर जो भी वर्ब होगा उसके साथ V3 लगेगा, बट इसमें क्या है ना, मौसम के हिसाब से लगेगा, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से लगेगा। प्रेजेंट में है, पास्ट में है, परफेक्ट में है, कंटिन्यू में है, अकेले है या एक से ज़्यादा है, क्या है, तो मौसम के हिसाब से। बट यहाँ जो नॉन डूअर है तो इसके लिए कोई मौसम ही नहीं है। क्या? कोई मौसम ही नहीं है, मतलब V3 का यूज करेंगे, क्योंकि क्या है, पैसिव है, और पैसिव में ऑलवेज V3 का यूज करते हैं। आया बात समझ में? चलिए, जनरली मोटा मोटी हम लोग ये देखते हैं, जो जनरली सेंटेंस में क्या है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। राम के द्वारा, है ना? चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, जरा इसका भी ले ही लीजिए। क्या है, when we don't have any subject or don't want to talk about the subject then we use passive voice। क्या समझ में आया?
व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो, क्या है, जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो और वो सब्जेक्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, है ना, और वो सब्जेक्ट क्या है ना, कोई काम ही नहीं कर रहा हो, क्या, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो और वो सब्जेक्ट बन जाए बट वो कोई काम का नहीं हो, वो क्या हो, डूअर नहीं हो, वो क्या हो, रिसीवर हो, इट इज़ कॉल, है ना, देन वी यूज पैसिव वॉइस। उसी के लिए तो उसी के साथ तो हम लोग पैसिव वॉइस का बात करते हैं, पैसिव कहते हैं, क्लियर ना। तो जब इतना बात समझ में आया तो इतना करने के बाद ये समझ में आया जो वॉइस दो तरह के होते हैं। वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप। कितने ग्रुप में बांट के पढ़ते हैं वॉइस के? दो ग्रुप में बांट के पढ़ते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, एक्टिव मतलब तो समझ ही रहे हैं ना, डूअर करने वाला सब्जेक्ट होगा तो, और उसे क्या कहते हैं नेक्स्ट पैसिव वॉइस, जो रिसीवर हो। आपको एग्जाम में पूछेगा जो चले एक्टिव को पैसिव में चेंज कीजिए और या फिर पैसिव को एक्टिव में चेंज कीजिए। पुराने ज़माने बस एक्टिव से पैसिव में चेंज होता था, बट अब क्या है, पैसिव से भी एक्टिव में क्वेश्चन पूछने लगा है, क्लियर ना। तो जरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे पढ़ते हैं। समझ गए ना बात को, है ना। व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट देन वी यूज पैसिव वॉइस, है ना। सब्जेक्ट तो बन जाए बट वो कुछ करे ना, पैसिव कहलाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बात करते हैं आगे। चलिए जनरली आप लोग ये बताइए, जनरली जो भी होता है अपना सब्जेक्ट, सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस जनरली सेंटेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर ना। ऐसे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो मेन वर्ब होगा ना, ये V1 2 3, ये जो होगा ना V1 2 3 4 या 5, ये सब हो जाएगा। इसका जो मेन वर्ब होता है ये V1 V2 V3 V4 V5 पूरा होता है, क्लियर ना। इसीलिए क्या है, इसको हम लोग कहेंगे एक्टिव। बट इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट जो है वो यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज यूज, है ना, या एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज, है ना। मेन वर्ब जो होगा V1 V2 V3 V4 V5 वो सब बदल जाएगा, किस में, V3 में बदल जाएगा। और आफ्टर V3 बाय इज यूज एंड फिर ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में? सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। और दूसरा बात, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट हो उस ढंग का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे इज एम आर, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे ही है तो यहाँ पे इज है ना। ही इज बिट हिम, ही इज बिट मी, ही इज बिट मी, है ना। अगर यहाँ पे हो ही इज बिट मी, जैसे लिखते हैं यहाँ पे ही इज बीटिंग मी, अगर यहाँ पे हो, अब ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ और ये तो बन जाएगा यहाँ, तो मी तो अब ये तो नहीं लिखेंगे मी,
मी बदल जाएगा आई में, क्या है, मी बदल जाएगा आई में, अभी बता रहे हैं सब कुछ। ये मी बदल जाएगा आई में, और ये जो ही जो है वो बदल जाएगा हिम में, क्या है, ही कहाँ बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। अब क्या बोले, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, बट अब इज जो है, इज यहाँ है तो इज के कैटेगरी में कौन आता है, इज, एम, आर एक कैटेगरी का होता है, जैसे वार्ज वर एक कैटेगरी का होता है, हैज, हैव, हैड एक कैटेगरी का होता है, डू, डज, डिड एक कैटेगरी का होता है। समझ रहे हैं बात ना। तो ये क्या है, इज एम आर है, तो इज एम आर है तो ही है तो इज है, बट आई है तो क्या इज ही रहेगा कि एम आ जाएगा, इसीलिए कहते हैं एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। अब यहाँ पे क्या है, बीटिंग है, बीटिंग। अब बीटिंग क्या है, V4 है ना। अब बीटिंग V4 है तो V4 तो आएगा नहीं, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। कोई भी वर्ब का फॉर्म हो एक्टिव में, पैसिव जैसे ही बनाएंगे वो वर्ब का फॉर्म किस में बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे B10, है ना, B10 प्लस, अब प्लस नहीं बाय, क्योंकि बाय क्यों लगाते हैं, जैसे देखिए एक चीज़ बताइए, जैसे V3 मतलब काम परफेक्ट, V3 मतलब कंप्लीट, V3 मतलब हो गया, समझ रहे हैं बात, V3 मतलब हो गया, परफेक्ट है, सुपर, है ना। अब क्या है, जब काम समाप्त हो गया, काम समाप्त हो गया तो रुकिएगा कि बाय करके निकलिएगा, जिस काम से आप आए वो काम परफेक्ट है, पूरा हो गया, तो रुकिएगा कि चलें, और चलते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय। जैसे चलते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय। तो आफ्टर V3 बाय इज यूज, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट तो है ही, तो एक्टिव और ये पैसिव। बात समझ में आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म हो V3 में चेंज होगा। आया बात समझ में। चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो ज़रा इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे आप लोग को। जैसे देखिए क्या है, आप लोग आई का नाम सुने हैं, आई, आई, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ये है, ऊपर हो गया ज़्यादा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर ना। सब्जेक्ट में आ गया आई, ऑब्जेक्ट में आ गया मी, क्लियर ना। सब्जेक्ट में आ गया यू, ऑब्जेक्ट में भी आ गया यू, इसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आ गया ही, ऑब्जेक्ट में आ गया हिम। सब्जेक्ट में आ गया सी, ऑब्जेक्ट में आ गया हर। सब्जेक्ट में आ गया दे, ऑब्जेक्ट में आ गया देम, है ना। आई वी, वी, सब्जेक्ट में आ गया वी, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा अस। ये बात समझ में आया ना। हाँ, जब सब्जेक्ट रहेगा तो ऐसा रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऐसा रूप हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऐसा रूप, और सब्जेक्ट बनेगा तो ऐसा रूप। यही सब चीज। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट। आशा करते हैं बात समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। इतना बात समझ में आ गया। तो एक बात और याद रखिएगा, जैसे क्या है, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा। जैसे क्या है ये अपना जो टेंस होता है ना, टेंस, टेंस में कितना पढ़े थे, 12 पढ़े थे ना टेंस में, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही ना पढ़े थे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये पढ़े थे। अब इसमें भी क्या है, टेंस के ही अकॉर्डिंग होता है, वॉइस भी होता है, टेंस से रिलेटेड होता है। तो वहाँ जो है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 था ना, 4 करके तीनों में था, मतलब 12 था, 12 था। बट हम लोग को वॉइस जो है ना टेंस से भी आसान है,
बहुत आसान है। क्या है? आसान नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ कितना मात्र 8 पढ़ना होगा। कितना? मात्र 8, है ना। वो भी कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। बात खत्म। इतना कहीं वॉइस बनाना पड़ता है। 4 तो वैसे ही साइड हो गया, बचा 8। तो अच्छी तरह से एक एक करके पढ़ेंगे। तो कल के क्लास में देखते हैं सिंपल प्रेजेंट से। क्या? सिंपल प्रेजेंट कल की क्लास में देखते हैं और आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मज़ा आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।